बहुत ही खूबसूरत जंगल में सभी पक्षी अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे जंगल के पक्षी बारिश में मजे कर रहे थे। सबने अपने अपने घर टाइम से बना लिए थे और अनाज भी जमा कर रखा था। इन सब पक्षियों में लाडो चिड़िया भी थी, जो अपने 2 बच्चों चिंटू और मिंटू के साथ रह रही थी। चिंटू और मिंटू बहुत ही छोटे बच्चे थे, इसीलिए वह उड़ नहीं सकते थे। चिंटू मिंटू, मैं साथ वाले जंगल में जा रही हूँ, तुम घोंसले में ही रहना। देखो बारिश बहुत तेज है और तुम उड़ नहीं सकते। मैं बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके मम्मा, हम घोंसले में रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लाडो चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे अपने जंगल से कुछ दूर एक सारस नजर आता है, जो एक डाल के नीचे फंसा हुआ था और वह बहुत कोशिश के बावजूद भी सीधा नहीं हो पा रहा था। लाडो चिड़िया सारस की मदद करने के लिए वहां फौरन पहुंच जाती है। अरे सारस भाई, भला आपको क्या हुआ है? ऐसे कैसे डाल के नीचे फंस गए? रुकिए जरा, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद लाडो चिड़िया, तुमने मेरी सहायता की। मुझे साथ वाले जंगल के शरारती उल्लू ने उल्टा कर दिया था। वो बहुत ही शैतान है। मैं कब से ऐसे ही पड़ा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखा और आपकी सहायता के लिए चली आई। अब मैं जाती हूँ घर। मेरे बच्चे बहुत अकेले हैं और अभी भी आपको पता है बारिश भी हो रही है। जाओ जाओ, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लाडो चिड़िया वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है और अपने घोंसले में पहुंच जाती है, जहां चिंटू और मिंटू घोंसले में ही इंतजार कर रहे थे। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल भी खूब बरस रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे बादल ही फट पड़े हैं। अब तो जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए थे। लगातार बारिशों की वजह से उनकी जिंदगी काफी कठिन हो गई थी। पर एक समय के बाद बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी। तभी पेड़ हिलने की वजह से उसके दोनों बच्चे नीचे पानी में गिर जाते हैं। लाडो पर तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। लाडो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बचाओ, अरे बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। खुदा के वास्ते देखो, वह नीचे पानी में गिर गए हैं। रहम करो, कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। सारे पक्षी लाडो चिड़िया की आवाज सुनकर उसके पास जमा हो जाते हैं, लेकिन नीचे तो बहुत ज्यादा पानी है। हम भला कैसे पानी में बच्चों को निकाल सकते हैं? हमने कोशिश की तो हम भी पानी में डूब के मर जाएंगे। कोई भी लाडो चिड़िया की मदद नहीं कर सकता था। लाडो चिड़िया तो माँ थी। उसे लगा कि उसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हैं, तो उसने इस बात का बहुत सदमा लिया और बीमार हो गई। जंगल के डॉक्टर बंटी ने लाडो का बहुत इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकी। सारे पक्षी भी लाडो चिड़िया के लिए बहुत ही परेशान थे, लेकिन लाडो को अपने बच्चों का गम खाए जा रहा था। देखो दोस्तों, लाडो ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। मेरे सुरानों में एक चील वैद्य जी रहते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान है। मेरे ख्याल से हमें उनको लाना चाहिए। वो लाडो की बीमारी का कोई उपाय निकाल सकते हैं। सबको कबूतर की यह बात बहुत ही पसंद आई और कबूतर उनको लेने चला जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे पानी में तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं। वहां उन्हें एक सारस देख लेता है।
सारस जब छोटे छोटे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखता है तो उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों को ऐसे पानी में कैसे गिर गए तुम लोग? चिंटू और मिंटू सारस को सब बताते हैं कि कैसे बारिश और तूफान के कारण वह पानी में गिर गए और कैसे वह अपने जंगल से बहुत दूर आ चुके हैं। सारस अंकल, हमारी मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। प्लीज हमें किसी तरह हमारी मम्मा के पास पहुंचा देना। हाँ हाँ, कुछ करते हैं। आपकी मम्मा का नाम क्या है और किस दिशा में रहती है? तभी मैं आपको वहां ले जा सकूंगा। दिशा का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम लाडो चिड़िया है। अरे, तुम लाडो चिड़िया के बच्चे हो। तुम लोगों की मम्मा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने एक बार मेरी हेल्प की थी। ऐसा करो, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रह जाओ। जैसे ही बारिशें कम होगी, मैं तुम लोगों को तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ आऊंगा। चिंटू और मिंटू बारिशें रुकने तक सारस के पास रहने लग जाते हैं। वैद्य चील लाडो चिड़िया को देखने दूसरे जंगल से आ जाते हैं। चील अच्छे से चिड़िया का चेकअप करते हैं। देखो सब पक्षियों, लाडो चिड़िया को अपने बच्चों के मरने का बहुत गम है। मैं इसे कोई भी जड़ी बूटी दे दूं, वह असर नहीं करने वाली। इसको अपने बच्चों का बहुत गम लग गया है। कोई प्लीज मेरे बच्चों को कहीं से ला दे। मेरे चिंटू मिंटू, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया को दवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये अपने बच्चों का दुख दिल से नहीं निकाल देती, यह ठीक नहीं हो सकेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि यह ठीक हो जाए। चलो बच्चों, आज हम तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ क्योंकि तुम दोनों उड़ नहीं सकते। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। सारस चिंटू और मिंटू को अपने ऊपर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता उनके जंगल की तरफ लेकर चलता है। लेकिन काफी समय के बाद धीरे धीरे चलते हुए सारस उनको उनके जंगल लेकर पहुंच जाता है। सारे पक्षी चिंटू और मिंटू को देखकर खुश हो जाते हैं। लाडो चिड़िया चिंटू और मिंटू को देखती है और उसकी बीमारी तो फौरन भाग जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को भाग के गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मेरे बच्चों? तुम्हें पता है आपके बगैर आपकी मम्मा की क्या हालत हो गई थी। शुक्र है तुम दोनों वापस आ गए हो। अरे चिड़िया बहन, ये तो पानी में डूब रहे थे तो मैंने देख लिया और इनको बचा लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि यह तो तुम्हारे बच्चे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा। याद है ना आपको, पहले आपने मेरी जान बचाई थी। जी, मुझे याद है सारस भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना मैं तो गम से मर जाती। सही कहते हैं, माँ का प्यार बहुत ही सच्चा होता है। देखो, अभी तो लाडो बहन मरने वाली हो गई थी और अब देखो, बच्चों को देख के तो इसकी बीमारी जैसे रफू चक्कर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो इसको। हाँ, सही कह रही हो, माँ चीज ही ऐसी है। देखो, लाडो चिड़िया तो अब कितनी खुश है और ऐसे सभी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा सच्चा होता है। अगर हम परेशानी में हो तो वह भी परेशानी में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने माँ और पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिले।